हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। इस देश में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों के प्रताड़ने का इतिहास 2000 साल पुराना है। आजम खान अब उसके सबसे ताजा शिकार हैं। सोचिए, पहले दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को शिकार बनाया जाता था और पिछले 10 साल से मुसलमान अब उसके शिकार बन रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस देश में पिछले 2000 सालों से जातिवादी शवाब पर है, लेकिन हम आज पीछे की बात नहीं करेंगे। वैसे मोहन भागवत को एक जवाब देना चाहता हूं। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में इजराइल फिलिस्तीन हमास इसलिए नहीं होता है कि हम हिंदू हैं। नहीं मोहन भागवत जी, आप दुनिया से इतिहास छुपा रहे हैं। भारत में फिलिस्तीन इजराइल हमास इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्ध हैं। हम सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, शिवाजी महाराज, सम्राट संभाजी महाराज, साहू जी महाराज और हम महाराणा प्रताप के लोग हैं जो इस देश में अन्याय के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे हैं। और रही बात आप ही की बात मानूं तो आप ही ने कहा है कि जाति किसने बनाई, और जाति के नाम पर इस देश में जाति बनाने वाले ने दूसरी जातियों पर जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया। ये आप ही की लाइन है। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। हम सब बुद्धिस्ट हैं, बौद्धमय भारत है और जो बुद्धिस्ट है वही हिंदू है। और इसीलिए इस देश में हिंसा नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने अहिंसा का रास्ता दुनिया को तब दिखाया जब सभ्यताएं करवटें ले रही थी, जब सभ्यताएं अपनी कोख में थी। जिन्हीं सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया, मोहनजोदारो और हड़प्पा। और तब बुद्ध, आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया था। इसलिए आप झूठ मत बोलिए। लेकिन जैसे इस देश में मनुवाद हावी हुआ, जैसे ही कल्चरल हेजुमनी चेंज हुई और जैसे ही वैदिकवाद शुरू हुआ, ब्राह्मणवाद शुरू हुआ, मनुवाद शुरू हुआ, जाति के नाम पर फिलिस्तीन इजराइल से भी ज्यादा अत्याचार किए गए। लोगों के क्या क्या न किए गए। पढ़ने लिखने से रखा गया अलग, अंगूठे काटे गए, जीभ काटा गया, जो हो सकता था वो हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे आजादी के बाद। आजादी के बाद जब डेमोक्रेसी आ गई, तब सोचिए जातिवाद ने कैसे अपना रंग दिखाना शुरू किया। कभी मीडिया के, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। सोचिए, आज आजम खान सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनको सजा दे दी गई है। सोचिए, उनको लगभग कई सालों तक जेल में रखा गया। उसके बाद उनको एक मामूली सर्टिफिकेट, बकरी चोरी कहा गया, एक के बाद एक एफआईआर किया गया। कोर्ट तक ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन आज आजम खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। कल कोई और सोचिए। लेकिन ये समझना पड़ेगा मुस्लिम समाज को कि जब भी इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी पर आप भले अत्याचार न करते हो, लेकिन जब उनके साथ अत्याचार हो तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आजादी के बाद बात करूं तो किन लोगों ने बाबा साहब को प्रताड़ित किया, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उसके बाद बाबा साहब ने कलम के दम पर लड़ा। उसके बाद कौन लोग थे, मैं आजादी से पहले नहीं जाना चाहता हूं। कौन लोग पेरियार के समतावादी के खिलाफ थे, कौन लोग जगदेव बाबू के हत्यारा थे, किन लोगों ने सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी, कौन लोग थे मान्यवर कांसीराम साहब को बदनाम करने वाले, बीपी मौर्य को बदनाम करने वाले, कौन लोग थे चंद्रशेखर आजाद को जेल में डालने वाले, वो कौन लोग हैं जो मायावती को भ्रष्ट कहते हैं, कौन लोग हैं जो लालू यादव को जेल में डाल के रखा हुआ है, कौन लोग हैं जो रामबरन यादव को गाली देते थे जो मुख्यमंत्री बने, वो कौन लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते हैं और आज भी, वो कौन लोग हैं जो बीपी सिंह और अर्जुन सिंह को गाली देते हैं, वही लोग आजम खान के खिलाफ हैं। और उनकी पहचान बताऊं, वही लोग हैं ये जो हिटलर के समर्थक थे, जो मुसोलिनी के समर्थक थे, जो अंग्रेजों के समर्थक थे। ये वही लोग हैं जो आज इजराइल और फिलिस्तीन में इजराइल के समर्थक हैं। ये वही लोग हैं जो देवरिया में न्याय अन्याय नहीं देखते हैं, प्रेम यादव के खिलाफ हैं। ये वही लोग हैं जो हाथरस में जातीय गठबंधन करते हैं। इन सब की एक पहचान है। और ये कहते हैं कि आजम खान अभी 10 साल जब से मोदी जी आए हैं तब से ना मुसलमानों को टारगेट हो रहा है। लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू को सड़कों पर मार दिया गया। वो कौन लोग हैं? इसलिए इस देश के एससी एसटी ओबीसी बहुजनों को
इस देश के अल्पसंख्यक समाज को एक साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो अब जातिवाद गरीब के साथ नहीं होगा, अब सांप्रदायिकता गरीब के साथ नहीं होगा। अब जातिवाद के कॉकटेल में सांप्रदायिकता को घोल दिया गया है। अब हर कोई मुसलमान जो तरक्की करेगा, जो राजनीति के शिखर पर जाएगा, वो आजम खान को उसका हस्र आजम खान की तरह कर दिया जाएगा। स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो आजम खान की तरह। आज सोचिए आजम खान कितने लाचार, बेबस और मजबूर हैं। कभी इसी तरह से लालू यादव को लाचार, बेबस और मजबूर कर दिया गया, मुलायम सिंह यादव को किया गया, मायावती को किया गया, शिबू सोरेन को किया गया, करुणानिधि को किया गया। आप तब भी चुप थे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जेलों में 90% लोग कौन बंद है? खीरा चोरी के झूठे आरोप में। वो कौन लोग हैं जो सालों साल कोर्ट कचहरी के नाम पर गुलछर्रे उड़ाते हैं, जो बड़ी बड़ी रकम लेकर विदेश भाग जाते हैं? आजम खान के उम्र सर्टिफिकेट, किन किन लोगों की जांच होनी चाहिए? सोचिए, आजम खान तो सबसे ताजा शिकार हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद को जेल में बंद रखा गया, जैसे मानवर साहब के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, ये सब भूल जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी को, बिहार के जाति जनगणना को पैरामीटर माने तो आबादी 90% है। उनको एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग आपके खिलाफ हैं। वो आपके तरक्की से जलते हैं, वो आपके सम्मान से जलते हैं। वो चाहते हैं कि आप पंचर बनाएं, आप आजम खान न बने। वो चाहते हैं कि आपका बच्चा एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम न बने। वो आपका बच्चा मजदूरी करे, फल बेचे। वो चाहते हैं कि आप उनके घर में मेड की नौकरी करें। वो कोई शिबू सोरेन नहीं बनने देना चाहते हैं, वो कोई लालू यादव नहीं बनने देना चाहते हैं, वो कोई मायावती नहीं बनने देना चाहते हैं, कोई मुलायम सिंह यादव नहीं बनने देना चाहते हैं, कोई अखिलेश यादव नहीं बनने देना चाहते हैं। ये इस देश की मनुवादी मीडिया और मनुवादियों की साजिश है। जो लोग भी आजम खान पर खुश हैं, उनकी जाति पता कीजिए। वही लोग हैं जो मुलायम सिंह से नफरत करते हैं, लालू यादव से नफरत करते हैं, शिबू सोरेन से नफरत करते हैं। ये वही लोग हैं जो सोनेलाल पटेल के हत्यारे हैं। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, और ये वही लोग हैं जो संविधान पर भी सवाल उठाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि जो दुख के साथी हैं, जो दर्द के लोग हैं, उनको एक साथ आना पड़ेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज और किसानों को। ये लोग चौधरी देवीलाल को नहीं हुए, ये चौधरी चौटाला के नहीं हुए, ये चौधरी चरण सिंह के नहीं हुए। इनके मन में जो जातिवाद पनप रहा है ना, इसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आजम खान जातिवाद के नहीं, सांप्रदायिकता के शिकार हैं। लेकिन वही लोग जो जातिवाद करते हैं, जो जाति के नाम पर शोषण करते हैं, जो जाति के वर्चस्व बनाए हुए हैं, वही अब सांप्रदायिक हो गए हैं और वही लोगों को धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और होगा तब तक होता रहेगा जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होगा। जब तक इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के लोग एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं होंगे, तब तक आपके साथ होता रहेगा। आज आजम खान के साथ हुआ है, कल मैं भी, मेरे साथ होगा, चंद्रशेखर के साथ हुआ, मायावती जी के साथ हुआ, आकाश आनंद के साथ होगा, तेजस्वी यादव के साथ होगा, नीतीश कुमार के साथ होगा, स्टालिन के साथ होगा, उदयनिधि के साथ होगा, मौर्य जी के साथ होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य। हो रहा है। कोई ऐसा दिन है क्या धमकी न दी गई हो, जान मारने की बात न कही गई हो? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? लेकिन हमारे लोग सिस्टम में नहीं है, हमारे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। हमारे लोग एसपी, डीएम नहीं है, कलेक्टर, सीएम नहीं है, सीएम, पीएम नहीं है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जिन लोगों ने जाति के नाम पर अड्डा जमा रखा है, वही सांप्रदायिकता के नाम पर आजम खान का ही हस्र कर रहे हैं और आपको भुगतना पड़ेगा। वो तो शुक्र मनाइए कि बाबा साहब का संविधान है। आप लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में फैसला चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इनकाउंटर से कैसे बचेंगे? अगर वहां दलित, पिछड़ा, आदिवासी अधिकारी होता तो इनकाउंटर से भी बचते। इसलिए इस देश के शोषित वंचित समाज को समझना पड़ेगा कि अब पढ़े लिखे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो सिस्टम में एसपीडीएम बन के बैठा हुआ है, अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है, चुप है, उसको समझ जाना चाहिए कि जब लालू यादव नहीं बच पाया, जब सोनेलाल पटेल नहीं बच पाए, जब आजम खान नहीं बच पाया, तो तुम बच जाओगे। जाति कभी जाति नहीं है। और अब जातिवादी गुंडे,
मनुवादी गुंडे सांप्रदायिकता का चोला ओढ़कर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, ये डेमोक्रेसी के लिए भी खतरे हैं। इस देश में लंब आजादी के 75 साल हो गए, आज भी कौन लोग एसपी सीएम है, कौन लोग कलेक्टर डीएम है, कौन लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस है, वो आपके साथ अन्याय करेंगे तब तक, जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक सबको बराबर का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।